एमसीक्यूज हमारे पास है 112 और ये 115 तक इंशाल्लाह 5वां चैप्टर एंड हो जाएगा। बाकी आगे नेक्स्ट असाइनमेंट में जो भी न्यू एमसीक्यू चैप्टर 5 में आएंगे ना, वो इंशाल्लाह इसके लास्ट पे इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ये असाइनमेंट कभी भी इंशाल्लाह पुरानी नहीं होगी। जैसे जैसे न्यू एमसीक्यूज जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके साथ साथ नीचे ऐड कर दिए जाएंगे और आप लोगों को अप टू डेट एमसीक्यूज हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 112 अली एंड काशिफ इन्वेस्टेड द इक्वल सम इन 2 डिफरेंट बैंक्स। इक्वल सम उन्होंने इन्वेस्ट किया किसमें, 2 डिफरेंट बैंक्स में। किसमें, एट 9%, एक से 9% मिल रहा है, दूसरे से 10%। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एक से 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे से 10%। इन 6 ईयर्स, 6 सालों में, हाउ मच मोर परसेंट ऑफ सम विल हैव काशिफ अर्न मोर देन अली। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसका लिख लें। R1 हमारे पास 10%, R2 हमारे पास R1 हमारे पास 10% है, R2 हमारे पास 9% है और N इज इक्वल टू 6 है। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, सम फाइंड करना है, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू। साथ ही मैं इसके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इकट्ठे सॉल्व करेंगे। 113, इफ नैना एंड मैना बोथ इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे सम कर रहा था, यहाँ पे सेम अमाउंट कर रहा था फॉर 6 ईयर्स। टाइम इसमें भी उतना ही है, उसमें भी इतना ही है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, इसमें भी 9%, एंड 10%, 10%, कंपाउंडेड एनुअली रिस्पेक्टिवली। देन हाउ मच मोर परसेंट अमाउंट मैना विल हैव आफ्टर 6 ईयर्स देन नैना। जो बात समझने वाली है ना, यहाँ पे वो पूछ रहा है हाउ मच मोर परसेंट अमाउंट। परसेंट अमाउंट कौन सी होगी, इंटरेस्ट की होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सम पूछ रहा है जिसमें इंटरेस्ट प्लस कैपिटल होगा। अब मैं आपको ना क्लियर कट डिफरेंस बताने लगा, जो आप लोगों को दोनों सवाल एक ही टाइम में समझाने की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है ये देखें। इसमें भी R1 कितना है, 10% है, R2 9% है, N इज इक्वल टू 6 है। इसमें जो सम में पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है इंटरेस्ट प्लस कैपिटल, और जो इसमें पूछ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। जब भी हम इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, देन आप लोगों ने डिवाइडेड बाय बेस, देन आप लोगों ने बेस पे डिवाइड करना है। और जब आप लोगों से सिर्फ और जब आप लोगों से सम प्लस कैपिटल करे, तो देन आपने नोट डिवाइड बाय बेस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसको फार्मूलास में पुट करते हैं। सम का हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है, P इंटू 1 प्लस R पावर N, और इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R पावर N माइनस 1। अब नोट डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ P नहीं है तो मैं जस्ट ये लिखूंगा 1 प्लस R कितना है हमारे पास 10% है, पावर N कितनी है हमारे पास 6 है, माइनस 1 प्लस 9% पावर 6। कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0944, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.45%, ठीक है। और अब इसको अप्लाई करें, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो जब इंटरेस्ट में डिवाइड बाय बेस करेंगे दूसरी रकम ये छोटे वाली, ठीक है। तो मैं जस्ट फार्मूले में इंटरेस्ट डिफरेंस हम लोगों ने बताना है, तो P नहीं है हमारे पास, तो इसको P को कट ऑफ कर दें। 1 प्लस R रेट हमारे पास 10% है, N हमारे पास 6 माइनस 1 माइनस 1 प्लस R कितने 9% पावर 6 माइनस 1। अब इसको होल ब्रैकेट में ले, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R कितने 9% पावर 6 माइनस 1।
ये कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1395। 0.1395 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें तो 13.95% आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमें आंसर दिया हुआ है इसने कोई भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस कह रहा है। तो बात जो समझने वाली है ना, देखें इधर भी 9.45 है, इधर भी 9.45 है। आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कंफ्यूज नहीं होना। पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट की बात हो रही है और इसमें कैपिटल सम की बात हो रही है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, जो डिफरेंस मेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1.4। क्रीम एंड जाफर हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ठीक है, क्रीम इज गेटिंग अ रिटर्न ऑफ द 8%। क्रीम कितना रिटर्न ले रहा है? 8% कंपाउंडेड एनुअली। वेयर एज द जाफर्स गेट्स अ रिटर्न ऑफ द 10%। जाफर्स को रिटर्न कितना आ रहा है? 10% कंपाउंडेड एनुअली। द अमाउंट ऑफ द जाफर्स इंटरेस्ट, अमाउंट्स ऑफ जाफर्स इंटरेस्ट, किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ द 6 ईयर्स, इसमें भी एन हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वुड एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द क्रीम्स इंटरेस्ट, क्रीम्स के अमाउंट से एक्सीड कर जाएगा। अब जो इसमें डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये 8% की है, उसमें 9% है, इसमें 8% है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेटर भी सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जस्ट मैंने चेंज किया ये ना 8%, 9 की जगह 8% पुट किया, वही फार्मूला सारा कुछ वही है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3146। 0.3146 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें। ठीक है, चेंजिंग मैं क्या लाया हूँ इसमें, बस 9 की जगह ना 8 की है, 8%, यहाँ पे भी 8%। तो मेरा आंसर आ गया 0.31469 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.47%। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 115 है। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 2 लाख इन एन अकाउंट 2 डे। 2 डे की बात कर रहा है, इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो रही है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो रही है। ही आल्सो डिपॉजिट 20,000 20,000 क्वार्टरली इन हिज अकाउंट, क्वार्टरली बेस पे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। क्वेश्चन को ना 2 सिनेरियो में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना। ठीक है, एक में पहले 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे में 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। एंड मेड फर्स्ट पेमेंट टुडे, और फर्स्ट पेमेंट मतलब कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो रही है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज 8%, अगर इंटरेस्ट कितना है? 8% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बेस पे, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो हम लोगों ने 5 साल बाद उसके पास टोटल वैल्यू कितनी है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 1 से लेकर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। एक जगह पे वो कर रहा है 2 लाख रुपए, दूसरी जगह पे वो कर रहा है 20,000 रुपए। लेकिन ये जो 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ वन टाइम, एक दफा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कब कर रहा है? एक दफा इन्वेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू निकालता है आफ्टर 5 ईयर्स। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा सीन आ जाए तो हम क्या फार्मूला लगेगा? कंपाउंडेड एनुअली का। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली बेस पे। ठीक है, और इसमें देखें 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कब? एवरी क्वार्टरली बेस पे, हर 4 माह बाद लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब कि साल में 12 टोटल कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और क्वार्टरली बेस पे डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि साल में 3 दफ़ा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट हो, सेम टाइम पीरियड हो, सेम टाइम पीरियड, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। एनुइटी का फार्मूला क्या होता है और एनुइटी लगती कब है, ये मैं आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। एनुइटी तब लगती है जब सेम इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम पीरियड हो। ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट मतलब कि 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये सेम है। देखें इसमें भी इतनी है, इसमें भी इतनी है, इतने में इतनी है, सारों में सेम है। और टाइम पीरियड हर 3 माह बाद हो रहा है। सेम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और सेम टाइम पीरियड, ये एनुइटी लग गया। अब एनुइटी आगे होती है ड्यू एनुइटी और ओरिजिनली एनुइटी। तो यहाँ पे कौन सी एनुइटी लगेगी? हमारी ड्यू एनुइटी लगेगी। ड्यू एनुइटी कब लगती है? जब इन्वेस्टमेंट जो हमारी है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, एट द स्टार्ट ऑफ द
पीरियड। इन्वेस्टमेंट हमारी कब हो, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, ड्यू एन्युटी का। अब ड्यू एन्युटी का मेरे पास फार्मूला क्या है और ये इसका क्या है, हम दोनों को सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं और एंड पे उसने पूछा टोटल कितना होगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली का मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर n। वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है, 2 लाख है, इंटू 1 + r हमारे पास रेट कितना है, 8% है, क्वार्टरली बेस पे, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो 4 × टाइम कितना है, 5 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए 2,97,199। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2 लाख की, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। अब हम लोग फाइंड करते हैं ये 20,000 जो इन्वेस्ट किया है। अब 20,000 तो वो हर दफ़ा इन्वेस्ट कर रहा है, हर 3 माह बाद, हर 3 माह बाद। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एन्युटी का। एन्युटी का यहाँ पे फार्मूला हमारे पास ड्यू एन्युटी का लगेगा। ड्यू एन्युटी का फार्मूला क्या होता है, ड्यू एन्युटी का हमारे पास फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर n - 1, फिर इसको ब्रैकेट में कर दें, डिवाइडेड बाय r/m। अब इसमें भी r/, अगर तो m दिया हुआ, उसने क्वार्टरली बेस पे दिया हुआ, तो इसमें भी आप डिवाइडेड बाय m कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m इंटू 1 + r/m। जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी तो इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी कितना है, अब यहाँ पे 20,000 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इंटू 1 + r कितना है हमारे पास, 8% है, डिवाइडेड बाय 4 × 5 - 1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय r कितना है हमारे पास, 8% डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 + 8% डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4,95,666, 4,95,666। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछे वो हमसे ना टोटल वैल्यू पूछा था, कौन सी, एक 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और एक पे 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। 2 लाख का हमारे पास आंसर क्या आया, 2,97,189, 2,97,199 प्लस 4,95,666। ये कौन सा है, जो 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और ये कौन सा जो 2 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट कर रहा है। तो 5 साल बाद हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 4,95,666 प्लस 2,97,189। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 7,92,855। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। इकट्ठा सॉल्व करने में ये है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला इकट्ठा आप कैलकुलेटर पे पुट करें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई और ये 20,000 की फ्यूचर वैल्यू आ गई है, दोनों को प्लस किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7,92,855।